हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स मैटर बाई गजेंद्र सिंह। हम लोग अभी तक वेन डायग्राम पढ़ रहे थे समुच्चयों में। आज समुच्चयों पे जितनी संक्रियाएं होती हैं, संक्रियाओं में आपने पढ़ा था यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस और एक कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था, सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ा था। इन सब के हमें गुण पढ़ना है। देखिए हेडिंग हमने लिखा है समुच्चय की संक्रियाओं के गुण। समुच्चयों लिख देते हैं, समुच्चयों की संक्रियाओं के गुण, यानी यूनियन में कौन कौन से गुण होते हैं, इंटरसेक्शन में कौन से होते हैं, डिफरेंस में कौन से होते हैं। गुण अर्थात फार्मूला, आपको इम्पॉर्टेंट फार्मूला हम बताएंगे और उसमें कुछ फार्मूला ऐसे होंगे जो परिभाषा से ही सिद्ध हो जाएंगे और कुछ फार्मूला ऐसे होंगे जिनको हम नेक्स्ट टर्न पे प्रूव भी करेंगे। आज हम इकट्ठा एक जगह पे आपको सारे फार्मूले रिलेटेड टू यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस एंड डिफरेंस, इंपॉर्टेंट फार्मूला एक लिस्ट पूरा बना के आप लोग के सामने देखिए बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यूनियन के बारे में बात करेंगे, यानी यूनियन के गुण पहले बताने जा रहे हैं। यूनियन के गुण कहें या यूनियन से संबंधित इंपॉर्टेंट फार्मूला कहें, ठीक है। देखिए नंबर फर्स्ट, क्या क्या फार्मूला होता है। नंबर फर्स्ट ये है कि जो यूनियन होता है, ए यूनियन बी निकालें या बी यूनियन ए निकालें, दोनों बराबर होता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फार्मूला, दो समुच्चय दिया है, आप जानते हैं कि यूनियन का मतलब होता है टोटल एलिमेंट आपको चाहिए। तो चाहे आप ये बोलिए कि ए और बी के सारे अवयव या बोल दीजिए बी और ए के सारे अवयव, दोनों बात बराबर होती है, ठीक है। दूसरी परिभाषा ये होती है कि मान लीजिए तीन समुच्चय ए बी सी हैं, तीन समुच्चय, तो ए यूनियन बी यूनियन सी आप निकालें, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ब्रैकेट चाहे फर्स्ट और सेकंड के बीच में लगाएं या सेकंड और थर्ड के बीच में लगाएं, ये बराबर होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, आप एग्जाम्पल लेके खुद चेक कर सकते हैं, लेकिन इन सबको याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तीसरा फार्मूला होता है कि ए के साथ अगर आप फाई यानी रिक्त समुच्चय का यूनियन निकालें तो ए ही आएगा। कारण क्या है कि रिक्त समुच्चय का मतलब होता है खाली, कुछ नहीं। तो जब इसमें कुछ नहीं है और इसको आप ए के साथ मिलाओगे तो ए ही तो आएगा भाई। जब ए में कुछ एक्स्ट्रा मिले ही नहीं रहा है, फाई का मतलब होता है खाली, तो ए और ये खाली को मिलाओगे तो ए ही आएगा। चौथा, ए यूनियन, ये मान लीजिए कि ये है ये समष्टि समुच्चय है, यू पूरक समुच्चय, सॉरी पूरक नहीं, उसको बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल सेट। तो ए के साथ यूनिवर्सल सेट का अगर आप यूनियन लेंगे तो पूरा यूनिवर्सल सेट के बराबर आएगा, ठीक है। आप जानते ही हैं कि ए जो होता है वो यू का सबसेट होता है, तो ए तो खुद ही यू के अंदर है, यू का मतलब समष्टि समुच्चय। जब ए खुद यू के अंदर है, जैसे आप इवेंट डायग्राम अगर देखें तो ये यू है और इसके अंदर ये ए है, तो जब ए और यू को मिलाएंगे तो यू ही तो रहेगा पूरा, यू के बाहर तो जाएंगे नहीं। तो ये ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू यू होता है। और लास्ट एक फार्मूला होता है, अगर आप ए का यूनियन ए के साथ ही निकालें, ए और ए के अवयव को मिलाएं तो वो ए के बराबर ही होता है। जैसे ए को दो बार लिख दे, फॉर एग्जांपल ए बराबर लिख दे हम यहाँ पर 1 2 3 और फिर लिख दे ए बराबर 1 2 3 और आपसे कहें कि ए यूनियन ए निकालिए, तो ए यूनियन ए का मतलब कि यहाँ के अवयव और यहाँ के अवयव को मिलाइए। आपको पता है कि सेट में किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट करते नहीं हैं, तो यहाँ पे 1 है तो ये वाले 1 को दोबारा थोड़ी लिखेंगे, तो ए यूनियन ए के अंदर 1 2 3 ही तो आएगा। इसका मतलब देखिए ए अगर 1 2 3 है, ए 1 2 3 है, तो ए यूनियन ए भी 1 2 3 ही आया। बात समझ गए। तो ए का यूनियन अगर ए के साथ करेंगे तो ए ही आएगा। आप जोड़ वाले में कंफ्यूज मत हो जाना कि ए प्लस ए बराबर 2a, तो यहाँ पर ए यूनियन ए बराबर 2a कर दें। यूनियन की परिभाषा होती है कि ए और ए के सारे अवयव लिख दीजिए, आपको एलिमेंट रिपीट करना नहीं है तो यही आ जाएगा। तो यूनियन से रिलेटेड ये 5 बेसिक फार्मूला होते हैं। अब देखिए इन सबका हम नाम भी आपको बता दें। पहला जो लिखा ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय। क्या होता है कि अगर यूनियन में आप क्रम बदल दीजिए तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरे वाले को बोलते हैं एसोसिएटिव
ला, इसको हिंदी में बोलते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम का मतलब होता है कि तीन समुच्चयों के लिए ब्रैकेट आप फर्स्ट सेकंड में लगाइए या सेकंड थर्ड में लगाइए, और अगर आप यूनियन कर रहे हैं तो मान बराबर आता है। ठीक है, इन दोनों को बोलते हैं आइडेंटिटी रूल। आइडेंटिटी रूल बोलते हैं इसको। आइडेंटिटी रूल यानी तत्समक नियम बोलते हैं इसको। तत्समक ला या रूल, इसका क्या मतलब है कि अगर आप फाई का यूनियन किसी के साथ लेंगे तो वही खुद आएगा, ए यूनियन फाई ऑलवेज इक्वल टू ए। और अगर यूनियन समष्टि के साथ किसी भी समुच्चय का आप यूनियन लेंगे तो हमेशा समष्टि ही आता है। हम शब्दों में बोल दिए, हमने क्या बोला कि यदि फाई के साथ आप किसी समुच्चय का यूनियन लेंगे तो वही समुच्चय आएगा, और समष्टि के साथ अगर किसी समुच्चय का यूनियन लेंगे तो समष्टि आएगा। तो इन दोनों कंबाइंडली बोलते हैं आइडेंटिटी रूल, और ये लास्ट वाले को बोलते हैं आइडेम्पोटेंट रूल। इसको बोलते हैं हिंदी में वर्ग सम नियम। क्या बोलते हैं? वर्ग सम नियम। इसका मतलब यह है कि किसी समुच्चय का अगर उसी के साथ यूनियन करें, स्वयं के साथ, तो वही आ जाए, तब हम बोलेंगे कि यूनियन वर्ग सम नियम का पालन करता है। देखो संख्याओं में ऐसा नहीं होता। आप जो अगर जोड़े 2 + 2 करें, 2 + 2 करें तो कभी भी 2 नहीं आता है, नॉट इक्वल टू 2। अगर 2 के साथ 2 को प्लस करें तो 2 नहीं आता है, 2 के साथ 2 को माइनस करें तो 2 नहीं आता है, 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2 नहीं आता है। इसका मतलब कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कोई भी वहाँ पर संख्याओं में आइडेंपोटेंट रूल का पालन नहीं करता है, यानी उसको उसी के साथ ऑपरेट करें और वो खुद आ जाए। तो जिस ऑपरेशन के द्वारा ऑपरेट करते हैं ना, हम कहते हैं कि वो ऑपरेशन वर्गसम नियम का पालन करता है। जैसे यहाँ पे यूनियन है, यूनियन ऐसी ऑपरेशन है कि अगर ए का यूनियन ए से करें तो ए ही आता है। इसका मतलब कि यूनियन सेटिस्फाई आइडेंपोटेंट रूल यानी वर्गसम नियम का पालन करता है। तो ये जो आपका यूनियन देख रहे हैं ना, ये यूनियन ये कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ और ये आइडेंपोटेंट लॉ, इतने लॉ का ये पालन करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें से कोई भी जो रूल है, कोई भी ऐसा नहीं कि इसको हम सिद्ध करें, ये सब परिभाषा से ही क्लियर है। ठीक है, बस आपको छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, छोटे छोटे सूत्र की तरह इसको आप याद कर लीजिएगा, ताकि बड़े बड़े सवालों में जब इनका यूज हो तो वहाँ पे आप डायरेक्ट रख सकें, कोई दिक्कत। सब परिभाषा से क्लियर है। जैसे ए यूनियन फाई, अब फाई का मतलब कुछ नहीं, तो जब आप ए में कुछ मिलाए ही नहीं तो क्या परिवर्तन होगा? यही तो आएगा। आप दिमाग लगा समझ सकते हैं इसको। वैसे ए में मिलाए समष्टि, अब समष्टि का मतलब है कि खुद ही वो सबको कंटेन किया हुआ है। समष्टि का मतलब होता है कि सारे समुच्चय खुद ही उससे कंटेन है, तो जब उसमें आप कुछ मिलाएंगे तो उससे ज़्यादा कहाँ हो जाएगा? यू के बराबर ही होगा जो है। ठीक है, तो ये सारी बातें परिभाषा से ही क्लियर है। इसको आप दिमाग से थोड़ा सा ट्रिक बना के इसको याद कर लीजिए। अगला बताने जा रहे हैं हम इंटरसेक्शन के बारे में। इंटरसेक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं कि इंटरसेक्शन कौन कौन सा लॉ फॉलो करता है। देखिए इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। पहली बात कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालें चाहे बी इंटरसेक्शन, परिभाषा से ही क्लियर है। चाहे हम ये बोलें कि ए और बी के कॉमन एलिमेंट, या हम बोलें बी और ए के कॉमन एलिमेंट, बात वही होती है। ठीक है, इसी तरह एसोसिएटिव लॉ भी पालन होता है, यहाँ पे फॉलो करता है इंटरसेक्शन सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ, यानी एसोसिएटिव लॉ का भी ये फॉलो करता है। आप इंटरसेक्शन में अगर 3 सेट ले रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ब्रैकेट चाहे फर्स्ट सेकंड में लगाएं चाहे सेकंड थर्ड में बराबर होता है। इसको आप एग्जांपल से चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार इसमें आ जाए हम, इसमें ज़रा देखिए क्या होता है, इसी में सब समझा दे रहे हैं हम। देखिए अगर आप ए और फाई का इंटरसेक्शन लें, ए और यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन लें, ए और ए का इंटरसेक्शन लें, तो देखिए क्या होता है। फाई का मतलब होता है कुछ नहीं। अब समझिए ए में ढेर सारे एलिमेंट हैं और फाई में कुछ नहीं है, तो जब इन दोनों का आप कॉमन निकालेंगे तो क्या कोई एलिमेंट कॉमन मिलेगा? भाई फाई में कुछ है ही नहीं है तो क्या कॉमन मिलेगा? ऐसा एलिमेंट जो फाई में भी हो और ए में भी हो, ऐसा एलिमेंट जो फाई में भी हो। बताइए फाई में कुछ होता ही नहीं है।
अगर कोई एलिमेंट फाई में हो और ए में हो तब हम उसको बोलते हैं कॉमन, लेकिन आप जानते हैं फाई में कुछ नहीं होता तो इसका मतलब आपको कॉमन कुछ नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है, कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। और इंटरसेक्शन में क्या है कि ए और अगर समष्टि का आप इंटरसेक्शन निकालें तो दोनों में क्या कॉमन मिलेगा? ए पूरा पूरा यू के अंदर है तो पूरा पूरा ए कॉमन मिल जाएगा, पूरा पूरा ए कॉमन मिल जाएगा। ए और यूनिवर्सल सेट में क्या कॉमन है? कॉमन हमेशा छोटा वाला होता है, छोटा वाला। तो ए पूरा का पूरा यू के अंदर ही है, सबसेट है उसका। जब पूरा पूरा उसी के अंदर है तो ए पूरा पूरा कॉमन मिल जाएगा दोनों में। ए के सारे अवयव यू मिल जाएंगे आपको, तो यू पूरा पूरा ए कॉमन हो जाएगा। और अगर आप ए का इंटरसेक्शन ए से निकालें तो ए ही आ जाएगा। ए के सारे एलिमेंट इस ए में हैं, याद करिए परिभाषा, इसके सारे एलिमेंट अगर इसमें हो जाए तो कॉमन हो जाएंगे। और जब दोनों सेम ही है, जैसे अभी एग्जांपल हम लिए थे, ए बराबर 1 2 3 ले लें और अगेन ए को लिख लें, तो देखिए ना यहाँ के सारे एलिमेंट यहाँ पर हैं कि नहीं है, तो पूरे के पूरे एलिमेंट कॉमन है। इसका मतलब पूरा का पूरा ए कॉमन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरसेक्शन में कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो होता है, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो होता है। आइडेंटिटी रूल जो वहाँ पर था, ए यूनियन फाई इक्वल टू वहाँ पर ए था, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई होगा और ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट बराबर ए होगा। इसको आप समझिएगा, थोड़ा सा इन दोनों को विशेष तौर से समझिएगा। और आइडेंपोटेंट रोल दोनों में सेम है, ए यूनियन ए बराबर ए और ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए। ए का ए के साथ आप यूनियन लेंगे तो भी ए आता है, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो भी ए आता है। ठीक है, इसका मतलब कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन बोथ सेटिस्फाई या फॉलो आइडेंपोटेंट रूल। यूनियन भी इंटरसेक्शन भी दोनों वर्गसम नियम का पालन करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आप यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों पढ़ चुके हैं, तो एक रूल बनता है इन दोनों से कंबाइंड। देखिए क्या होता है, आप नंबर सिस्टम में, हमने बताया होगा शुरू में, नंबर सिस्टम में आप वितरण नियम पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? वितरण नियम। वितरण नियम या इसी को बोलते हैं बंटन नियम, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं इसको। ये इसके लिए पहली बात तो दो ऑपरेशन चाहिए। जैसे आप नंबर सिस्टम में पढ़े हैं मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के बारे में। अगर ये लिखा है a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस सी, तो आप जानते हैं कि ये होता है a मल्टीप्लाइड b एक कोष्टक में, और ये जो बीच वाला चिन्ह होता है इसको यहाँ लिखते हैं, और फिर a मल्टीप्लाइड बाई c। ये आप जानते हैं ऐसा होता है। तो वितरण नियम होता क्या है? वितरण नियम ये है कि जो चिन्ह, जो ऑपरेशन बाहर है, वो ऑपरेशन अगर अंदर वाली दोनों क्वांटिटी के साथ ऑपरेट हो जाए। देखिए, ए के साथ क्रॉस करें बी का, ए के साथ क्रॉस करें सी का, ये देखिए, और इन दोनों के बीच में कौन चिन्ह हो? जो ब्रैकेट के अंदर है, तब हम बोलते हैं कि मल्टीप्लाई प्लस पर वितरित होता है, अर्थात डिस्ट्रीब्यूट होता है। हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि मल्टीप्लाई प्लस पर वितरित होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन क्या इसका उल्टा भी सही है? क्या हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि प्लस बाहर कर दें और इनटू ये अंदर रहे, तो क्या a प्लस बी बाहर वाले के साथ a प्लस सी और बीच में मल्टीप्लाई, क्या ये बराबर होता है? क्या आप जानते हैं बराबर नहीं होता है। तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि प्लस मल्टीप्लाई पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो जैसे नंबर सिस्टम में आप जानते हैं वितरण नियम, वैसे ही यहाँ पर यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो यूनियन और इंटरसेक्शन में क्या होता है कि यूनियन इंटरसेक्शन पर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है और इंटरसेक्शन यूनियन पर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो अगला यहाँ पे बन जाएगा 5। जैसे ये लिखा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए, यूनियन बाहर है और इंटरसेक्शन अंदर है, तो हमने कहा कि यूनियन इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसको आगे हम प्रूव भी करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि यूनियन के साथ आप बी भी लिखिए और ए यूनियन के साथ इसको सी भी करिए।
और बीच में कौन सा चिन्ह लगाएंगे, जो ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन ये ऐसा होता है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर पे हम बताएंगे, इसमें से जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उनको प्रूव भी करेंगे। और अगर इंटरसेक्शन बाहर है और यूनियन अंदर है तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। हमने क्या कहा कि यूनियन इंटरसेक्शन पर भी होता है और इंटरसेक्शन यूनियन पर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, पहले बाहर वाले ऑपरेशन के साथ दोनों को ऑपरेट कर लीजिए और बीच में कौन सा चिन्ह रहेगा, जो ब्रैकेट के अंदर है ये। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वितरण नियम, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बंटन नियम बोलिए चाहे वितरण नियम बोलिए, इन दोनों को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं इसको। ठीक है, पहले वाले को बोलेंगे यूनियन इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और इंटरसेक्शन यूनियन पर भी है। अच्छा, यहीं पर हम इंटरसेक्शन यूनियन के बारे में यही बता दें हम कि जो ये इंटरसेक्शन होता है ना, ये माइनस पर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। अभी माइनस के बारे में आगे बताएंगे, लेकिन यहीं पे लिख दे रहे हैं हम, ये अगर इंटरसेक्शन है और अंदर माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस, तो ये इंटरसेक्शन माइनस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑपरेशन के साथ पहले दोनों लिखिए, ए इंटरसेक्शन बी लिख लीजिए एक कोष्टक में और एक कोष्टक में ए इंटरसेक्शन सी लिख दीजिए ऐसे, अब सॉरी ए इंटरसेक्शन सी। जो चिन्ह बाहर होता है ना, उस चिन्ह के साथ पहले जितने अंदर क्वांटिटी हो सबको ऑपरेट कर लीजिए, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, ये देखिए। और फिर बीच में कौन सा चिन्ह लगा है, जो चिन्ह बीच में होता है ये और यहाँ पर ये वाला चिन्ह, तो यहाँ पे बीच में लगा दीजिए, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, बात समझ में आया। यूनियन इंटरसेक्शन पर है, इंटरसेक्शन यूनियन पर है, इंटरसेक्शन माइनस पर है, लेकिन यहाँ पर ये समझने वाली बात है, परंतु यूनियन माइनस पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। इसको अलग से याद कर लीजिएगा, परंतु माइनस नोट करके इसको लिख दे रहे हैं हम, इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है। परंतु यूनियन माइनस पर डिस्ट्रीब्यूट यानी वितरित नहीं होता है, अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं, अर्थात अगर आप ऐसे इसको बनाएं कि ए यूनियन अंदर लिखे बी माइनस सी और इसको ए यूनियन बी बाहर वाले चिन्ह के साथ ए यूनियन सी और बीच में अगर माइनस लगाएं तो ये बराबर नहीं होता है। इस बात को समझिए, इसी को बोलते हैं कि यूनियन माइनस पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। और यहाँ पर ये तीनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। पहला वाला क्या है समझिएगा, यूनियन इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और दूसरा वाला इंटरसेक्शन यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और तीसरा वाला इंटरसेक्शन माइनस पर। लेकिन ये हमने नोट करके लिखवा दिया कि यूनियन नॉट सेटिस्फाइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अपॉन डिफरेंस, यानी डिफरेंस पर यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गया इंटरसेक्शन के बारे में कुछ बातें। अब अगला हमारा ऑपरेशन होता है माइनस ना, डिफरेंस। थोड़ा डिफरेंस के बारे में बात करें, वो कौन कौन से गुण का पालन करता है। ठीक है, तो ये कुछ, इसको आप फार्मूले के रूप में याद करिएगा। फार्मूला भी है, इनमें से हम कुछ का प्रूफ भी बताएंगे, जो बड़े बड़े हैं उनको प्रूफ भी नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। अब तीसरा हम बात करते हैं डिफरेंस के बारे में, डिफरेंस के गुण, डिफरेंस के गुण या सूत्र। देखिए, तो यहाँ पे नंबर फर्स्ट हम बताने जा रहे हैं और कुछ बता भी चुके, ए माइनस बी बराबर होता है। देखिए, अभी लास्ट लेक्चर पे हमने वेन डायग्राम से प्रूफ भी किया था। इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, और यही ए माइनस बी ही बराबर होता है ए डैश माइनस बी डैश। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं ना, ये उल्टा होता है, अगर ए माइनस बी है तो बी डैश माइनस ए डैश होगा ये। अब ए माइनस बी का फार्मूला ये भी है, ये भी है, इसको हम नेक्स्ट टर्न पे प्रूफ भी करेंगे। आज हम सारे फार्मूला आपको इकट्ठा लिखवा रहे हैं। इसी प्रकार जो b माइनस ए होता है, b माइनस ए,
तो ये होता है ए इंटरसेक्शन। अब देखिए यहाँ पे किस में डैश लगाना, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, देखिए यहाँ पर बी माइनस ए का मतलब क्या होता है कि बी के एलिमेंट होना चाहिए, बी माइनस ए में बी के एलिमेंट होना चाहिए, तो यहाँ पर डैश लगा दीजिए ए में, ए के बाहर जाइए। फिर अगर बी के बाहर चले जाएंगे तो फिर बी का एलिमेंट कहाँ आएगा। अगर आप सोचें कि हम डैश में लगा दें बी में, तो बी डैश का मतलब हो जाएगा कि बी के बाहर। एक तरफ बोल रहे हैं कि बी के एलिमेंट चाहिए, इधर बोल रहे हैं बी के बाहर, तो गलत हो जाएगा ना। तो इसमें ये देखिए ए माइनस बी निकालना है तो डैश बी में लगाइए, बी माइनस ए निकालना है तो डैश ए में लगाइए। एक फार्मूला ये होता है। और दूसरा देखिए बी माइनस ए है ना, तो इसको आप कह सकते हैं ए डैश माइनस बी डैश। अगर दोनों में डैश लगाएंगे तो फिर क्रम पलट जाएगा और माइनस लग जाएगा। तो इसके बराबर ये भी होता है, इसके बराबर ये भी होता है। ठीक है, इसको चाहे तो हम ऐसे नंबरिंग कर दें, फर्स्ट फार्मूला इसको सेकंड कह दें, ए माइनस बी को ही, और इसको थर्ड बोल दें और इसको फोर्थ बोल दें। ठीक है, तो ए माइनस बी के दो फार्मूले हो गए, बी माइनस ए के दो फार्मूले हो गए। अभी इसको आप एज ए फार्मूला याद रखिए, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर पे प्रूव भी करेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम से भी दिखा देंगे आपको, और ऐसे भी थ्योरेटिकल पोर्शन से भी आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। अभी एक जगह सारे फार्मूला इकट्ठा रहेगा तो इनको आप याद कर लेंगे, तो सवाल में इसका यूज करेंगे हम। अच्छा देखिए, अब पांचवा क्या होता है, जैसे आपने माइनस पढ़ा ना, माइनस, तो जैसे अभी ऑपरेशन की बात हो रही थी कि यूनियन इंटरसेक्शन पर ऑपरेट होता है कि नहीं होता है, इंटरसेक्शन यूनियन होता है कि नहीं होता है, वैसे ये भी तो एक ऑपरेशन है माइनस। हम इसके बारे में बताना चाह रहे हैं कि क्या माइनस यूनियन या इंटरसेक्शन पर ऑपरेट होता है कि नहीं होता है। तो इसको आप एकदम क्लियर याद रख लीजिए कि माइनस ना तो यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है और ना ही यूनियन पर, ना इंटरसेक्शन पर। तो क्या कहने जा रहे हैं, यहाँ पे हम नोट करके लिख दे पहले, फिर बना देंगे फार्मूला। जो माइनस होता है, माइनस ना तो यूनियन और ना ही इंटरसेक्शन पर वितरित होता है। माइनस किसी पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ना तो उस पे होता है यूनियन पर और ना ही इंटरसेक्शन पर। माइनस वितरण नियम का पालन नहीं करता, ना तो यूनियन पर और ना ही इंटरसेक्शन पर। तो इसका मतलब ये है कि अगर इधर ये लिखा हो ए माइनस बी यूनियन सी लिखा हो, और आप चाहें कि इसको हम वितरण नियम के हिसाब से ऐसे लिख दें, ए माइनस बी कर दें और इधर ए माइनस सी कर दें और बीच में लगा दें यूनियन, तो ध्यान रखिए ये नहीं होता है। अर्थात हम ये कह रहे हैं। और अगर आप सोचें इंटरसेक्शन के लिए हम बी इंटरसेक्शन सी लिख के इधर हम ए माइनस बी एक कोष्टक में लिख दें और एक कोष्टक में ए माइनस सी लिख दें और बीच में लगा दें इंटरसेक्शन, तो ध्यान रखिए ये भी नहीं होता है। बराबर होने का मतलब कि वितरण नियम, लेकिन हमने लिखा कि वितरण नियम का पालन करता ही नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। और जब ये इसके बराबर वो नहीं है, तो अब हम बताने जा रहे हैं आपको कि इसके बराबर होता क्या है। फिर उसको एक सूत्र के रूप में आप लिख लीजिए कि इसके बराबर होता क्या है। इसके बराबर होता है ए माइनस, ध्यान रखिएगा, अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो ये होता है ए माइनस बी एक कोष्टक में लिखिए, एक कोष्टक में ए माइनस सी लिखिए, और बीच में यहाँ पर यूनियन है ना, तो यहाँ पे आप इंटरसेक्शन लगा दीजिए। ये होता है। यूनियन लगाएंगे तो नहीं होगा, यूनियन लगाएंगे तो नहीं होगा, लेकिन इंटरसेक्शन लगाएंगे तो हो जाएगा। बस ये ध्यान बैठाइए। यानी अगर बाहर माइनस है ना, बाहर माइनस है तो ये अंदर वाले चिन्ह को घुमा देगा जो है। इसी तरह अगर ये ए माइनस यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी लिखा है, तो एक कोष्टक में आप लिखिए पहले ए माइनस बी और एक कोष्टक में लिखिए ए माइनस सी, और यहाँ कौन चिन्ह लगाएंगे, देखिए बाहर माइनस है तो ये अंदर वाले चिन्ह को घुमा देगा, इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन हो जाएगा। तो ये फार्मूले हैं। ठीक है, तो माइनस में हमने 4 फार्मूला पहले बता दिया था, इसको समझ लीजिए 5वां फार्मूला, इसको समझ लीजिए 6वां फार्मूला। तो माइनस में ये 6 फार्मूले हो गए। ए माइनस बी बराबर क्या बताए थे, 2 फार्मूले, बी माइनस ए बराबर क्या बताए थे, 2 फार्मूले, और 2 फार्मूले ये हो गए। ए माइनस बी यूनियन सी किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया माइनस से रिलेटेड कुछ फार्मूले, इनको आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए, अब होता है पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय के बारे में कुछ बातें हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं,
और कुछ आज और बता देते हैं पूरक समुच्चय यानी कॉम्प्लीमेंट, पूरक समुच्चय के गुण। देखिए पूरक समुच्चय में दो फार्मूला हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अगर ए कोई समुच्चय है और इसका पूरक ए डैश है तो इसका अगर आप यूनियन लेंगे तो ये पूरे समष्टि के बराबर होता है। इसको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। दूसरा फार्मूला भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए, ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो कुछ नहीं मिलता है, खाली होता है। अगर आपको परिभाषा याद हो तो ए डैश में वही एलिमेंट होता है जो ए में ना हो, तो इसका कोई भी एलिमेंट ए में है ही नहीं है, तो कॉमन होने की कोई बात ही नहीं है जो है। अगर आपको इंटरसेक्शन की परिभाषा याद है, कॉम्प्लीमेंट की परिभाषा याद है, तो ये हम बता चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और अब तीसरा फार्मूला बताने जा रहे हैं कि मान लीजिए कोई समुच्चय ए है, इसका आपने एक बार कॉम्प्लीमेंट लिया और दोबारा फिर कॉम्प्लीमेंट ले लें तो ये स्वयं ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इक्वल टू दैट सेट। इसको आप एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए बराबर ये लिखा हुआ है और ए यू बराबर ये लिखा, ए बराबर मान लीजिए ये लिखा है। आप एक बार ए डैश निकालिए तो 1 2 को छोड़ के लिख दीजिए, 1 2 को छोड़ के लिखेंगे 3 4 5। अब फिर इसका डैश निकालिए, किसका डैश निकाल रहे हैं, इसका ए डैश का डैश, तो इसको छोड़ के जिसका डैश निकालते हैं उसी को छोड़ के लिख देते हैं। बोले कोई दिक्कत, समझ में आ रहा होगा सबको। ऑलरेडी सब परिभाषा बता चुके हैं। एक एक परिभाषा अगर आप लोग याद कर लेंगे तो सूत्र याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए अगर ए डैश का डैश निकाल रहे हैं तो इसको छोड़ के लिखिए, और इसको जब छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 1 2 बचेगा, 1 2 यहाँ लिख लीजिए। अगर देखिए रहे दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर है। इसका मतलब किसी समुच्चय का अगर आप 2 बार कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसी के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए 2 फार्मूला हम वेरी इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं, 2 फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं, ठीक है। एक क्या है, जैसे आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालें, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। और अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालें, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। चौथा वाला तो हम ऑलरेडी आपको वेन डायग्राम से बता चुके हैं, लेकिन फिर से हम आपको इसको प्रूफ करेंगे वेन डायग्राम के अलावा थ्योरेटिकल पोर्शन से। इसको भी प्रूफ करेंगे, सब प्रूफ करेंगे जो है, जो बड़े बड़े सवाल जैसे इसमें ये सब परिभाषा पर ही है। चौथा और पाँचवा हम प्रूफ कर देंगे बाद में नेक्स्ट लेक्चर पे। आपको देखिए याद करने का ट्रिक बताएं हम। अगर यहाँ पर यूनियन है, देखिए यहाँ पर इंटरसेक्शन हो गया है, यहाँ पर इंटरसेक्शन है, देखिए यहाँ पर यूनियन हो गया है। अगर ए और बी के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे आप तो दोनों में कॉम्प्लीमेंट लगाइए, लेकिन यूनियन को बना दीजिए इंटरसेक्शन। और अगर इंटरसेक्शन का निकाल रहे हैं ना तो यहाँ बना दीजिए यूनियन। याद करने का ट्रिक है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भैया, समझ में आ रहा होगा। बस परिभाषा अगर आपको ढंग से याद हो तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसी में 2 छोटे छोटे फार्मूले और हैं पूरक समुच्चय के लिए ही, 2 छोटे छोटे फार्मूला और नंबर 6 हम बोल दें और नंबर 7। जैसे हम कहें कि फाई का पूरक क्या होता है, फाई का मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं को छोड़ दोगे तो पूरा मिल जाएगा। भाई फाई और यूनिवर्सल एक दूसरे के पूरक होते हैं, ये यूनिवर्सल हो जाएगा। और अगर आप यूनिवर्सल का पूरक निकालेंगे तो फाई हो जाएगा। इसको आप समझिए परिभाषा से, यू का मतलब होता है समष्टि समुच्चय, यानी उस प्रश्न के लिए कंटेनिंग ऑल एलिमेंट। इसके यू के अंदर क्या है, यू के अंदर सारे एलिमेंट हैं। और यू डैश का मतलब क्या हो जाएगा, उन्हीं सारे एलिमेंट को छोड़ दो। तो बताइए भैया, जब उस प्रश्न में आप सारे एलिमेंट्स को छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा। किसी प्रश्न विशेष में मान लीजिए 1 से 10 तक एलिमेंट दिया है तो वो आपका यू हो जाएगा। और यू डैश का मतलब उन्हीं को छोड़ दीजिए, तो जब उनको छोड़ देंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो यू डैश बराबर 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा इसको समझा दें हम। 6 फाई का मतलब क्या होता है, फाई का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। फाई का मतलब कुछ नहीं, और 5 डैश का मतलब कुछ नहीं के अलावा, यानी कुछ नहीं को हटा दो तो सब कुछ मिल जाएगा।
भाई कुछ नहीं और सब कुछ मिला के सब कुछ होता है कि नहीं होता है। अगर आप फाई और यूनिवर्सल का यूनियन लें तो पूरा यूनिवर्सल हो जाएगा। तो फाई, ये कहने का मतलब ये है, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि फाई एंड यूनिवर्सल दोनों ये कॉम्प्लीमेंट है ईच अदर। फाई एंड यूनिवर्सल सेट आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के पूरक हैं। टू ईच अदर यानी एक दूसरे के पूरक हैं। फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाई, एक दूसरे के ये लोग कॉम्प्लीमेंट होते हैं। फाई और यू को मिला दो पूरा पूरा यू हो जाता है, लेकिन इन दोनों में कॉमन भी कुछ नहीं होता है। फाई और यू का अगर इंटरसेक्शन निकालें तो आप कुछ नहीं पाओगे। तो ये कुछ बातें हो गई, ये 7 फार्मूला हमने बताया पूरक समुच्चय से रिलेटेड। ठीक है, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है? छोटे छोटे फार्मूला हैं, इसमें से कुछ ऐसे इनका हम प्रूफ बताएंगे आपको, जैसे ये इसमें 4 नंबर 5 नंबर का प्रूफ बताएंगे। बाकी तो सब परिभाषा के अकॉर्डिंग, अगर आप परिभाषा ढंग से समझ रहे हैं तो परिभाषा को एक्सप्लेन करके प्रूफ कर सकते हैं। जैसे यही आ गया, सिद्ध कीजिए, तो आप कह सकते हैं कि चूँकि ए डैश में ए के अतिरिक्त सारे एलिमेंट होते हैं, या हमने आपको एक फार्मूला भी लिखाया था, ए डैश बराबर होता है यू माइनस ए होता है ये, तो आप ए डैश के स्थान पर यू माइनस ए कर दीजिए ना, अपने आप बराबर हो जाएगा यू के। तो ये सब फार्मूले में प्रूफ हो जाएगा, परिभाषा के अकॉर्डिंग इनको प्रूफ कर सकते हो। तो ये हो गया कुछ पूरक समुच्चय के फार्मूले। अब देखिए सिमेट्रिक वाले जो फार्मूला था, सिमेट्रिक डिफरेंस वाला, वो तो हम आपको ऑलरेडी वहीं पे सब बता ही दिए थे। सिमेट्रिक डिफरेंस के जो गुण है ये हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अनकॉमन एलिमेंट। तो इसके लिए हमने वहीं पर आपको 2 फार्मूले बता दिए थे, एक ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता है, और दूसरा फार्मूला हमने वहीं पर बता दिया था कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर होता है ए यूनियन बी में से घटा दें ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फार्मूला वहीं पे ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, तो ये हमने जितने ऑपरेशन बताए, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, सिमेट्रिक डिफरेंस, तो जितने भी ऑपरेशन हैं सब के हमने सबसे रिलेटेड छोटे छोटे फार्मूले, बड़े बड़े फार्मूले सब हमने बता दिया। ठीक है, अब हम कुछ बातें थोड़ा सा समरी के रूप में लिखना चाहते हैं। एक होता है डिमॉर्गन रूल, डिमॉर्गन रूल एक होता है। अभी जितना हमने फार्मूला बताया तो इसी में से 4 फार्मूले ऐसे होते हैं, उन्हीं को डिमॉर्गन रूल बोलते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया आपको ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। एक हमने फार्मूला बताया था ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। फिर हमने एक फार्मूला आपको बताया है माइनस से रिलेटेड, ए माइनस बी यूनियन सी बराबर ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, और एक फार्मूला बताया था ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए माइनस बी और इंटरसेक्शन है तो यूनियन बन जाएगा ए माइनस सी। हम आपको बताएं इन्हीं चारों को बोलते हैं कंबाइंडली डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन का जो नियम होता है यही चारों होते हैं। ये दोनों 2 समुच्चय के लिए है, ऐसे बोलेंगे डिमॉर्गन रूल 2 समुच्चयों के लिए, 2 समुच्चयों के लिए डिमॉर्गन लॉ अगर पूछे तो ये दोनों हो जाएंगे, और ये दोनों क्या हैं 3 समुच्चयों के लिए हैं, 3 समुच्चयों के लिए। ठीक है, डिमॉर्गन लॉ के 4 फार्मूले होते हैं, 2 फार्मूले होते हैं 2 समुच्चय के लिए और 2 फार्मूले होते हैं 3 समुच्चयों के लिए। हमने ऑलरेडी इसको पूरक समुच्चय के गुण में लिखवाए थे और इसको डिफरेंस के गुण में लिखवाए थे। तो इन 4 फार्मूलों को कंबाइंडली एक नाम होता है डिमॉर्गन रूल। इसको हम प्रूफ करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आप जानिए कि डिमॉर्गन रूल इसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक हम और आपको बताएं कंक्लूजन, जिसमें अक्सर कन्फ्यूजन रहता है, इसको हम अलग से लिखवा दें। वही बंटन नियम के बारे में, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में हम आपको कुछ हिंट दे दें।
देखिए कौन किस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है और कौन किस पर नहीं होता है। बात समझिए, यहाँ पे 3 प्रकार का ऑपरेशन है, एक यूनियन है, एक इंटरसेक्शन है, एक माइनस है। अभी हम इन 3 की बात कर रहे हैं। हम आपको ये बताने जाते हैं कि कौन किस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो देखिए नंबर फर्स्ट आप ये जानिए कि जो इंटरसेक्शन होता है ना, जो इंटरसेक्शन होता है ये दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। इंटरसेक्शन यूनियन तथा माइनस दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो इंटरसेक्शन होता है वो दोनों पर होता है डिस्ट्रीब्यूट, और ये जो माइनस होता है ना, ये किसी पर नहीं होता, ना यूनियन तथा इंटरसेक्शन किसी पर भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, बात समझिए। इंटरसेक्शन दोनों पर होता है डिस्ट्रीब्यूट, और माइनस यूनियन तथा इंटरसेक्शन किसी पर भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात क्या कहना चाह रहे हैं? इसको थोड़ा सा हम एक बता रहे हैं कंक्लूजन। इंटरसेक्शन दोनों पर होता है, माइनस किसी पर भी नहीं होता। और तीसरा ये जो बचा यूनियन, आपका यूनियन एक पर होता है, एक पर नहीं होता है। इंटरसेक्शन दोनों पर होता है, माइनस दोनों पर नहीं होता, और यूनियन एक पर होता है, एक पर नहीं होता। यूनियन क्या होता है कि ये इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है परंतु माइनस पर नहीं होता है। तो इसको हमने अलग से आपको बता दिया कि कौन ऑपरेशन किस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है और कौन किस पर नहीं होता है, अलग से एक समरी। क्योंकि ये वाला अक्सर दिमाग में कन्फ्यूजन बन जाता है, ये वाला यूनियन और माइनस वाला, जिस पर नहीं होता है ना उसी पे सवाल बन जाता है फिर जो है। बाकी तो ये तो याद रहेगा कि माइनस किसी पर होता ही नहीं है, इंटरसेक्शन दोनों पर होता है, लेकिन यूनियन एक पर होता है, एक पर नहीं होता है। तो किस पर होता है? इंटरसेक्शन पर होता है, और किस पर नहीं होता? माइनस पर नहीं होता है। तो इसको अलग से याद कर लीजिएगा, जो हमने बताया उसी का कंक्लूजन है, ठीक है। तो ये हमने सारे प्रगुण बता दिए आपको। अब इन्हीं में से जो अच्छे प्रगुण हैं, अच्छे का मतलब थोड़ा सा लेंदी वाले, उसी को हम प्रूफ बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। धन्यवाद। और एक बात आप लोग ध्यान रखिए, अगर आप लोग को हमारा लेक्चर अच्छा लगता है, समझ में आती है बात, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इससे लाभान्वित हो सके या उनको हमारी बात वहाँ तक पहुँच सके। धन्यवाद।